Thank you, Jesus, Lord. थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए। और बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 और उसकी पहली आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून। मैं आपका भाई पास्टर विवियन रोजारियो एक बार फिर परमेश्वर का कलाम लेके आपके बीच में आया हूं। आइए फिर से एक गीत के साथ शुरुआत करेंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे। आई होप ये गाना सबको आता है, बहुत पुराना गाना है, बहुत सुंदर गाना है। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम
साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आज खुदावन यीशु मसीह आपकी आवाज सुनना चाहता है। आज खुदावन यीशु मसीह आपकी आराधना को देखना चाहता है। आज खुदावन यीशु मसीह आपके और मेरे प्यार को देखना चाहता है। वो सैक्रिफाइस जो हम रोज बरोज अपनी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि रोज हमें वो क्रूस उठाना है। आज खुदा की बातें, खुदा की वो अच्छी बातें, खुदा की वो गुड न्यूज जो आपके और मेरे हाथों में है, आज एक बार फिर ये मौका है कि हम कुछ सीखें। आज खुदावन यीशु मसीह आपको और मुझको आशीष देने जा रहा है। आज की शाम एक अद्भुत शाम है। आज की शाम आपके लिए और मेरे लिए एक ब्लेसेड शाम है, क्योंकि हम कुछ और नहीं, अपने जिंदा खुदावन यीशु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को अपने खुदा के हवाले करें, सरेंडर करें अपने खुदा के आगे और खुदा से कहें, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी सारी चीजें, सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। और ये सच्ची वेदी जो आज की शाम हम यहाँ सजा रहे हैं, उसकी खुशबू आसमान तक पहुंचे। आपकी दुआएं, आपकी ये आराधना, आपका गीत गाना, आपका दुआ मांगना, ये सारी बातें खुदावन यीशु मसीह के द्वार तक पहुंचने पाए। आइए एक गीत और गाएंगे। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन, ये सच्ची परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन, ये अपने हाथों को उठाएंगे, उठाऊं मैं अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंटे चढ़ाऊं, उठाऊं मैं अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंटे चढ़ाऊं। मेरा सहारा यीशु तू है, मेरा सहारा यीशु तू है, तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन, ये परमेश्वर की सच्ची वेदी पे जब आप और मैं आते हैं, जब हर शाम हम परमेश्वर की वेदी को सजाते हैं, जब उसका ऑल्टर आप और मैं इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा आप और मैं अपने जीवन में ये शाम, ये कुछ समय, ये कुछ पल जब हम खुदा के लिए लेते हैं, तो आइए विश्वास करें कि आपका खुदा आपसे प्यार करता है और वो आपको आशीष देने के लिए उतर आया है। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन, मेरी ज्योति। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ये वचन, मेरी ज्योति। अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह, अंधकार में चमकूं एक नूर की तरह।
ये प्रार्थना दिल से मैं करूं, परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन। ये आइए अपनी बाइबल को अपने हाथ में लीजिए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने मन को तैयार करिए कि अब जब हम खुदावन यीशु मसीह के वचन में जा रहे हैं, खुदावन हम दुआ मांगते हैं, हे पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से हमें भरना, ताकि जब हम आपके वचन को पढ़ें तो प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी में फलवंत होने पाए। ये वचन सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पे चलने वाले हों, इसको इस्तेमाल करने वाले हों। प्रभु इस वचन के द्वारा अपनी जिंदगी को पवित्र बनाने और इसको अच्छा बनाने के लिए प्रभु हम इस्तेमाल कर सकें। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु ने हमें, आपको और मुझको सलामत रखा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की इस शाम को नहीं देख पाए हैं। जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आपको और मुझको खुदा ने जिंदगी दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और एक बार कहें, यीशु मसीह राजाओं के राजा, मेरे प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे जिंदगी दी है। थैंक यू जीसस। आज की शाम आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए और सीखने के लिए, ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जिंदगी देता है। आज आपने देखा होगा, आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है मत्ती 5:13। चलिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेंगे और अब निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 5 और उसका 13। बड़ी सुंदर बात लिखी है। आप सब जानते हैं नमक के बारे में बात है, और आज इसी बात को थोड़ा सा और डीप जाएंगे। आज जरा सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम जगत के नमक हो। आज ये टॉपिक, इस टॉपिक के द्वारा आज कुछ सीखने जा रहे हैं। पढ़ेंगे मत्ती 5 और उसकी 13वीं आयत। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। इतना ही पढ़ेंगे। आज वर्स 13 पे ध्यान देंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। आप और मैं जानते हैं कितने लोगों को शौक है खाना बनाने का, है ना। सबके चेहरे पे मुस्कान आती है अच्छे खाने की खुशबू को महसूस करके। जब आप और मैं किसी अच्छे होटल में जाते हैं, हम बहुत महंगे महंगे होटल्स में जाते हैं चटपटा खाना खाने के लिए, अपने आप को अच्छा टेस्ट देने के लिए। और जब हम वहाँ जाते हैं, हमने बहुत महंगी सी डिश ऑर्डर करी, आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करी, और आपने पहला स्पून लिया और अपने मुंह में डाला और आपके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि टेस्ट नहीं आया, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। आज इस नमक की ही इंपॉर्टेंस के ऊपर आज बात करेंगे। कुछ तो कारण है कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र शास्त्र में इस नमक के बारे में लिखा है, और वो नमक को इंसान के साथ कंपेयर किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, बिलीवर्स के लिए ये स्टेटमेंट यूज करी है। यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, इफ सॉल्ट बिकम टेस्टलेस। आप अपने खाने को जब बनाते हैं, जब आप अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, मेरी बहनें और सब लोग मिलके बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, और हर प्रकार का मसाला उसमें डाला जाता है, लेकिन सॉल्ट के बिना वो सारे मसाले, नमक के बिना वो सारे मसाले जो हैं वो व्यर्थ हैं। आप सारे मसालों को डाल लीजिए, बहुत अच्छा खाना बना लीजिए, शक्ल उसकी बहुत अच्छी बन सकती है, सूरत बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो वो खाना व्यर्थ है। वो डिश, वो महंगी से महंगी डिश, वो खूबसूरत से खूबसूरत डिश आपके लिए और मेरे लिए यूजलेस है, वर्थलेस है। आज कुछ बातें हैं जो बाइबल के द्वारा हम पढ़ेंगे। बाइबल के द्वारा मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूं। यहां पे आपने पढ़ा कि तुम पृथ्वी के नमक हो,
तुम कहां के नमक हो? तुम जमीन के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक की आज यूटिलिटीज को जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जगह लेके चलता हूं और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा निकालेंगे और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय एंड वर्स 19। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और वर्स 19। यहां पर लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी यहां का बहुत खराब है। यह जगह देखने में तो बहुत सुंदर है, इस जगह बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स हैं, ये जगह बहुत अच्छी है, ग्रीनरी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां का पानी अच्छा नहीं है। जब आप कई घर ढूंढते हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं, आप वहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप पॉश लोकेलिटीज देखते हैं कि आप अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं, लेकिन वहां की एक बेसिक आपकी एक जरूरत है कि पानी कैसा है। आप बहुत बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाइए, वहां पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहां पे आपको बड़े पॉश तरीके से रहने की जगह मिलेगी। आपके पास स्विमिंग पूल है, जिम है, बच्चों को खेलने के लिए वहां पे लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, सब कुछ है, लेकिन पानी अच्छा नहीं है। जब जिस पानी को आप पीते हैं, उस पानी में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उस पानी में खारापन ज्यादा है तो आपके शरीर को वो सूट नहीं करेगा, आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा। देखिए आगे यहां पे क्या हुआ, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और ये भूमि गर्भ गिराने वाली है। आज हम जिस जगह रह रहे हैं वहां पे वो चीजें बहुत अच्छी हैं, हम अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जल है वो जल कैसा है? आज परमेश्वर इस जल का और नमक का एक कॉम्बिनेशन है जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। जब आप साइंस में आप देखते हैं कि नमक निकाला कैसे जाता है, तो आपने देखा होगा कि जहां पे सी होता है, ओशन होता है, तो उसके किनारे पे वहां पे जमीनी तरफ उस पानी के नजदीक ही वहां पे एक स्क्वायर वहां पे सॉल्ट बेड्स बना दिए जाते हैं, वहां पे खांचे बना दिए जाते हैं और उनमें पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। वही समुद्र का पानी, वही ओशन का पानी, वो मीठी नदी का पानी नहीं, वही नमकीन पानी, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। अलग अलग स्क्वायर या रेक्टेंगल खांचे बनाए जाते हैं और उसमें उस पानी को भरा जाता है। जब सूर्य चमकता है, जब धूप होती है, तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और वहां पे नमक रह जाता है, और उस नमक को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। आज कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में कई 100 तरीके के सॉल्ट पाए जाते हैं। एवरी केमिकल इज अ सॉल्ट, एवरी केमिकल इज अ सॉल्ट। यहां पे जब आप इसको पढ़ रहे हैं, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा प्रभु देखता है, लेकिन पानी बुरा है और ये भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने आगे क्या कहा? उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। तुम एक काम करो। एलीशा ने एक काम कहा और एलीशा ने परमेश्वर से जरूर पूछा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था, हमेशा हर बात परमेश्वर से पूछ के किया करता था। और जब जब आप परमेश्वर से पूछ के कुछ काम को करेंगे तो आपको आश्चर्यचकित तरीके से सफलता मिलेगी। यस, और यहां पर भी यही हुआ। 20वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वो उसको उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना बनेगा। 22वीं आयत में पढ़िए क्या लिखा है। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे कुछ कहने जा रहा है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि तुम जगत के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यहां पर एलीशा ने एक जगह थी जिसका पानी खराब था, वहां पे उस पानी के पीने से मृत्यु हो जाती थी, उस पानी के पीने से गर्भ गिर जाते थे। लेकिन एलीशा ने एक प्याले में नमक लिया और उसके सोते पे जाके उलट दिया
और यहोवा की आवाज आई और मैं इस पानी को ठीक कर दूंगा। आज कुछ ना कुछ रिलेशन है। आज परमेश्वर ने आपको नमक क्यों कहा है? देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू राइट इन दिस इवनिंग। आज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आज आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति को देने जा रहा है। यस, आज मेरे साथ पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में। जब आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहले, नमक होता क्या है? नमक एक ऐसा केमिकल है जो इस संसार में पाया जाता है। ये नेचर में पाया जाता है, ये फैक्ट्री में बनाया नहीं जाता, ये कुदरत में ये मिलता है, ये कुदरती है। परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि ये नमक की जो चीज खुदा ने आपसे कही है, ये कुदरती आज आपके अंदर कुछ क्वालिटीज को पैदा करें। मैं कुछ यूजेस पहले आपको बताऊंगा कि ये सॉल्ट किस किस काम आता है। सबसे पहले नमक, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब लोगों के मुंह में पानी आने वाला है, अचार बनाने के काम आता है। अभी आम का मौसम है, खूब आम आ रहा है। हमारे देहरादून शहर में आम लदा हुआ था, लोगों ने खूब आम तोड़े और उन कच्चे आमों का अचार डाला। द नंबर वन, सॉल्ट कैन बी यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। आप अचार को सालों तक रख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है तो अचार प्रिजर्व नहीं होगा। सबसे पहली चीज, अपनी डायरी में आज कुछ लिखते जाइए, क्योंकि आगे मैं कुछ चेंज कराने वाला हूं। आप जो लिखेंगे, नंबर वन, सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। नंबर वन, प्रिजर्वेटिव। नमक एक प्रिजर्वेटिव है। उसके बाद दूसरी चीज, जब आप और मैं अपने घर में हम खेती बाड़ी करते हैं या हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, या आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंटीली झाड़ियां अपने आप उगाती हैं। आपको मालूम है, इन कंटीली झाड़ियों को हटाने का सबसे आसान तरीका है उसमें नमक छिड़क दीजिए। तो इसका मतलब नमक क्या है? एक वीड किलर है। लिखिए नंबर टू, ये एक वीड, यानी ये फालतू की चीजों को, फालतू की घास को जो फलवंत नहीं होती लेकिन आपके और मेरे पौधों की जड़ों को खराब करती हैं, उन वीड्स को हटाने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक एड देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ओह माय गॉड, यस। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमक आपके दांतों को सफेद करता है। हालेलुया। आज आप कहेंगे कि आज हम कैसी बातें कर रहे हैं, बट नो, everything is related to your gospel life, everything is related to your Christian life. आज चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, फायर एक्सटिंग्विशर। यस, जब घर में खुदा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं पे आग बुझानी हो तो पानी से ज्यादा काम अगर आता है तो वो नमक काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो सॉल्ट होता है, जो उसके अंदर केमिकल होता है, उसमें सॉल्ट होते हैं जो आग को बुझा सकते हैं। नंबर 4 लिखिए, फायर एक्सटिंग्विशर। छठी चीज, पांचवी चीज लिखिए, क्लेंजिंग एजेंट। ये साफ करने के काम आता है। जब आपके कपड़ों पे दाग लग जाता है, जब आपके और मेरे कपड़ों पे कोई दाग लगता है, तो आप नमक के द्वारा इन दागों को हटा सकते हैं। 6, ये एक मेडिसिन है। आपने देखा होगा, एक बहुत पुराना नुस्खा है कि जब आपका और मेरा गला खराब होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे पानी गर्म करो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो और गार्गल कर लो। आज नमक के ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी और मेरी क्रिश्चियन लाइफ को बताने जा रही हैं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कैसे आप क्रिश्चियन लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6, इट इज अ मेडिसिन, इट इज ऑल्सो अ पेन किलर। और आप तो जानते हैं कि ये हमारा टेस्ट मेकर है। हमारे खाने में इसके बिना मजा नहीं आता, नमक के बिना आप नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आज आपकी और मेरी जिंदगी में नमक के द्वारा आज कुछ बताने जा रहा है। चलिए, इससे पहले परमेश्वर के वचन में चलते हैं। अब मेरे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय। गिनती की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। गिनती उसका चैप्टर 18 एंड वर्स 19 वर्स में लिखा है कि पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दें, जितनी ऑफरिंग्स इजरायली लोग यहोवा को दें, उन सभी को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं।
ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए, यहोवा की सदा के लिए ये नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। परमेश्वर ने नमक के द्वारा एक वाचा बांधी है। परमेश्वर ने सॉल्ट के द्वारा एक प्रॉमिस किया है। परमेश्वर ने अपने लोगों से सॉल्ट के द्वारा एक बात कही है। आज जरूरत है आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, तो परमेश्वर आज आपको समझाएगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। आज ये छोटी सी चीज, ये छोटा सा नमक, ये बहुत सस्ता मिलने वाला नमक, ये आज आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। मेरे साथ अभी फिर से निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 5:13, मत्ती 5:13 जो अभी आपने पढ़ा कि तुम जगत के क्या हो, तुम जगत के, पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। आज आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आज खुदा आपके अंदर वो नमक वाली क्वालिटीज को देखना चाहता है। आज आपने कुछ ये चीजों को पढ़ा जो परमेश्वर के वचन में नहीं था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात लिखी है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज इस्तेमाल देखिए कि ये नमक कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। तब मैं आपको इस नमक के द्वारा क्रिश्चियन लाइफ में लेके चलूंगा। हालेलुया। बी एक्साइटेड। आज ये वचन आपको नमकीन बनाने वाला है। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय, मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 49। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और वर्स 49 में क्या लिखा है? क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। ओ माय गॉड। आज जरा इसको ऊपर से पढ़ेंगे जरा, और यहां पे 47 वर्स में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। अब पढ़िए आगे क्या लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग के द्वारा नमकीन किया जाएगा। आग के द्वारा कैसे नमकीन किया जाएगा? ये टेस्टिंग है जो आज परमेश्वर आपको और मुझको उस जजमेंट डे से बचाने के लिए वो आपको और मुझको तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है तुम जगत के नमक हो। आज तुम्हारे अंदर वो नमक वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी मैंने आपको जो क्वालिटीज लिखवाई हैं, मैं अभी उनका असली यूज आपको बताऊंगा। और यहां पे 50वीं आयत में लिखा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस चीज से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे अंदर कुछ देखना चाहता है। चलिए मैं एक और वर्स आपको पढ़ाता हूं। यहेजकेल की पुस्तक को निकालेंगे। यहेजकेल, यहेजकेल उसका चैप्टर 47, चैप्टर 47 जी, यहेजकेल और उसका चैप्टर 47, और पहले मैं पढ़ूंगा उसकी 9वीं आयत। 9वीं आयत को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एलीशा नबी जो था वो वहां पे एक जगह गया जो मनभावनी थी, लेकिन उस नदी का पानी अच्छा नहीं था। वो जगह बहुत अच्छी थी लेकिन पानी अच्छा नहीं था। उस पानी को अच्छा करने के लिए उसने क्या करा? उसने एक प्याले में नमक लिया और उस पानी में डाल दिया। अब मैं आपको आगे पढ़ाना चाहता हूं। यहां पे एक कनेक्शन है। यहां पे पढ़िए एजेकियल चैप्टर 47 एंड वर्स 9। जहां जहां ये नदी बहे, अब वो नदी का पानी बहता हुआ आपकी जिंदगी में आ रहा है। वो नदी का पानी कुछ और नहीं, वो यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह में एक नमक है। वो नमक परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। वो मेल जो वहां पे नमक और पानी का जो मेल हुआ, वो मेल आज खुदा आपके अंदर देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा नमक और परमेश्वर जो जीवन का जल है, आज दोनों मिल जाएं। आज परमेश्वर चाहता है तुम्हारे अंदर वो सॉल्टीनेस होनी चाहिए, वो एक स्पिरिचुअल सॉल्टीनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक बैलेंस, एक सॉल्टीनेस होनी चाहिए। नमक जो परमेश्वर ने कहा है तुम इस पृथ्वी के नमक हो। वहां एलीशा नबी ने एक नदी में, एक जल के सोते में उसने नमक डाला और परमेश्वर के कहे अनुसार वो पानी अच्छा हो गया। अब पढ़िए आगे यहां पे क्या लिखा है। जहां जहां ये नदी बहे, यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 47 वर्स 9,
जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सारे जंतु जी जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर जो सॉल्टीनेस है, जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगी, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं जो परमेश्वर देखना चाहता है, जब वो जीवन जल यानी यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगी, आपके घर में अपने आप रौनक आने लगेगी, आपके घर में चीजें फलवंत होने लगेंगी, आपकी बीमारियां अपने आप जाने लगेंगी। आज मैं प्रोफेसाई करता हूं उन लोगों के ऊपर जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। आज परमेश्वर आपको नया करने जा रहा है। Those who are listening to the word of God, those who are ready to drink from the well of the Lord, आज जो लोग परमेश्वर के जल को पीने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है अपने अंदर उस नमक को पैदा करो जिस नमक के द्वारा तुम उस आग से बचाए जाओगे, तुम उस आग के द्वारा तुम नमकीन बनाए जाओगे। आज परमेश्वर तुम्हें उस जजमेंट डे से पहले तैयार करना चाहता है। आइए आगे पढ़ेंगे, और लिखा है ये नदी जहां जाएगी वहां बहुत सारा वहां जीव जंतु जी जाएंगे। अब पढ़ेंगे 11वीं आयत। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, अब देखिए इस नदी के पास, आप इस नदी में चल रहे हैं, आप इस नदी का जल पी रहे हैं, आज आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज पैदा हो रही हैं, लेकिन आसपास गड्ढे और दलदल भी है। पढ़िए, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा नहीं होगा और वो खारे ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गड्ढा बना रखा है जिसमें लोग ठोकर खाकर गिरते हैं, और लोगों ने अपने आप को दलदल बना रखा है। वो परमेश्वर का जल तो आपको जीवन देना चाहता है, परमेश्वर का जो बातें हैं वो आपको जीवन देना चाहती हैं, लेकिन खुद उस नदी के पास रहते तो हैं, यीशु मसीह के बातों के पास रहते तो हैं, यीशु मसीह की बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में जल नहीं है। उनके जीवन में उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन गड्ढे हैं, उनका जीवन दलदल जैसा है, क्योंकि उनमें जो लोग जाते हैं वो फंस जाते हैं, जो लोग उनमें जाते हैं वो गिर जाते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा नहीं होगा, उनका जल खारा ही रहेगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है? वो आपको और मुझको मीठे जल के सोते के पास लेके आता है, लेकिन वो आपके अंदर एक सॉल्ट वाली क्वालिटीज को भी देखना चाहता है। चलिए अब जो क्वालिटीज मैंने आपको बताई थी, नंबर 1 फूड प्रिजर्वेटिव। परमेश्वर चाहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, आपको लोगों को प्रिजर्व करना है। नंबर 1 यू आर अ पीपल प्रिजर्वेटिव, क्योंकि तुम किसी खाने को प्रिजर्व करने के लिए नहीं, तुम लोगों को प्रिजर्व करने के लिए बने हो। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कि तुम लोगों को बचाओ, तुम लोगों को प्रिजर्व करो, ताकि वो सड़ ना जाए, ताकि वो खराब ना हो जाए। आज जो परमेश्वर ने फल दिया है, उस फल को अगर तुम्हें बचा के रखना है तो तुम्हें उसे सॉल्ट में लपेट के रखना होगा, तुम्हें अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को बचाना होगा। नंबर 1 यू नीड टू प्रिजर्व पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। अभी परमेश्वर आने वाला है, आपको लोगों को बचाना है। नंबर 2 परमेश्वर आपको एक ऐसी दवाई बनाता है, हर दवाई में एक सॉल्ट है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम ऐसे नमक हो जो लोगों के लिए दुख में निवारण है। जो लोग रो रहे हैं तुम उनके लिए दवाई का कारण बन जाओगे, जो लोग तकलीफ में हैं तुम उनकी तकलीफ का एक उनके लिए इलाज बन जाओगे। आज परमेश्वर कह रहा है यू नीड टू बिकम अ सॉल्ट। परमेश्वर कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हें ऐसा नमक बनना है जो दुनिया को बचाए, तुम्हें ऐसा नमक बनना है जो दवाई बन जाए, तुम्हें ऐसा नमक बनना है जो तुम्हारे आसपास पैदा होने वाले जंगली पौधों को मार डाले। आज तुम्हारे अच्छे पौधे, यानी जो अच्छे पौधे तुम्हारे घर में पैदा हो रहे हैं, उनके आसपास जो जंगली पौधे पैदा हो रहे हैं, जो जंगली बातें पैदा होती हैं,
बी अ सॉल्ट जो इन चीजों को खत्म कर दे। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है। तुम्हारे अंदर की सॉल्टीनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर का नमक खत्म हो गया तो तुम सिर्फ पैरों तले रौंदे जाओगे। मैंने तुम्हें चुना है। ओ खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर तूने क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो ताकि तुम लोगों को बचाने वाले बन सको। तुम पृथ्वी के नमक हो ताकि तुम लोगों की जिंदगी में तुम दवाई बन सको। तुम पृथ्वी के नमक हो ताकि तुम लोगों के आसपास पैदा होने वाली नेगेटिव चीजों को तुम हटा सको। तुम एक ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हो कि जब लोगों के जीवन में आग लगी हो, जब लोगों के जीवन में शैतान उनको जला रहा हो, बी अ सॉल्ट ताकि तुम उन लोगों की उस अग्नि को बुझा सको। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है। अपने आप को इस्तेमाल करो, अपने आप को दुनिया की नेगेटिव बातों में नहीं लेकिन दुनिया के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर कहता है यू आर अ क्लेंजिंग एजेंट। तुम लोगों के पाप धोगे, तुम लोगों की गलतियों को, उनकी जिंदगी को साफ करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें नमक बनाया है। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम जिसकी जिंदगी में जाओगे तुम उसको साफ करने लगोगे। आज परमेश्वर कहता है यू आर अ क्लेंजिंग एजेंट। जब आप अपने घर में सर्फ एक्सेल लेके आते हैं, जब आप अपने घर में कोई डिटर्जेंट पाउडर लेके आते हैं, आप अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ें तो उसके अंदर सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट एक क्लेंजिंग एजेंट होता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें लोगों को गंदा करने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें लोगों को साफ करने के लिए बनाया है। बी द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। अपनी कलीसिया के लिए नमक बन जाइए, अपने परिवार के लिए नमक बन जाइए। आज लोगों को साफ करने की कोशिश करिए। आज लोगों को बदनाम करने की नहीं, लेकिन लोगों में आप एक जिंदगी पैदा करने की कोशिश करिए। जब लोग बीमार होते हैं, जब लोग, मैंने आपको बताया, जब किसी के गले में खराश होती है, जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो गुनगुने पानी में और उसमें नमक डाल के गार्गल किया जाता है। हालेलुया। यही बात आज हमने पढ़ी है कि वो पानी जिसमें नमक मिल गया, उस नमक के कारण वो भूमि फलवंत हो गई। आज प्रभु कहता है कि यू आर द मेडिसिन ऑफ दिस अर्थ। मैंने तुम्हें सिर्फ नमक नहीं, अपनी क्वालिटीज को पहचानो। मैंने तुम्हें लोगों को बचाने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा छुड़ाने के लिए बनाया है। आज बाइबल को लेके आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, आज परमेश्वर के वचन को लेके जिंदगियां बचाइए। बाइबल इज नॉट मेंट टू विन आर्ग्यूमेंट्स, बाइबल इज मेंट टू विन लाइव्स। आज खुदा बाप आपसे कहता है कि अपने आप को ऊंचा या बड़ा बुद्धिमान या बड़ा ज्ञानी बाइबल के द्वारा मत दिखाइए। आज बाइबल के द्वारा जिंदगियां बचाइए। तभी परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। और आखिरी चीज, परमेश्वर ने आपको नमक इसलिए कहा है ताकि लोग आपके द्वारा अपने जीवन में खुश रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। आज खुदावन यीशु मसीह नमक के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको और मुझको वो बातें बताई हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको इस पृथ्वी का नमक क्यों कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि आप और मैं पृथ्वी के नमक हैं। अगर ये नमकीनपन खत्म हो गया तो ये कहां से वापस आएगा। आज प्रभु के इस वचन के द्वारा आप अपने और हमारे जीवन में उन सारी चीजों को लागू करें जो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी को चाहता है। हालेलुया। बी द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, बी द सॉल्ट फॉर योर फैमिली, बी द सॉल्ट फॉर योर स्टेट, बी द सॉल्ट। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य को शुरू करिए। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करिए। अपनी जिंदगी में संसार की बातों को तो आपने बहुत कर लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के लिए काम करें। बी द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर खुदावन तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, हम इस वचन के द्वारा प्रभु आगे बढ़ें, वो नमक बनने पाए जो नमक लोगों को ताकत देता है, वो नमक जो लोगों को असल में एक जिंदगी देता है। आज खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमें हर गुनाह से प्रभु बचा, हमें दुनिया की बुरी बातों से बचा।
खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज फेसबुक पे हम आपस में मिल के प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, तो मिल के कुछ लोगों के लिए दुआ करेंगे। भाई विश्वजीत हेनरी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी जिंदगी के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। भाई विश्वजीत हेनरी, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं उनका बेटा होने के नाते, उनका सेवक होने के नाते, उनका एक याजक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपका बेटा विश्वजीत खुदावन यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़े। मेरे प्रभु आज खुदावन यीशु मसीह भाई विश्वजीत से कह रहा है, विश्वजीत योर टाइम हैज कम, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में खड़ा होना है, तुम्हें परमेश्वर के लिए काम करना है। कम ऑन, कैरी योर बाइबल एंड स्टार्ट प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने तुम्हें चुना है भाई विश्वजीत, ताकि तुम दुनिया में जाओ और लोगों के सामने खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करो। सिस्टर मिन्ना फ्रैंकलिन के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावन अपनी बेटी के शरीर को छू, उसके शरीर में जो भी कोई तकलीफ है, जो परेशानी है, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं सिस्टर मिन्ना फ्रैंकलिन के लिए। प्रभु सर से लेके पांव तक प्रभु अपनी चंगाई दे। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, प्रभु उनके बेटे को अच्छी जॉब मिले, उनके परिवार में प्रभु तेरी आशीष हों, और पिता इस बहन को बहुतायत से अपनी अद्भुत महिमा में आगे लेके चलना। मेरे प्रभु मैं ब्रदर राहुल कामले के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम इस बेटे को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, राहुल कामले जल्द से जल्द सही होकर अपने घर वापस आए। मेरे प्रभु यीशु मसीह ब्रदर ऑस्टिन संजीव गोमेज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर ब्रदर ऑस्टिन को छू ले। खुदावन यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और होने दे मेरे प्रभु, तेरे नाम से उनकी जिंदगी की सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएं। प्रभु तूने हमें चुना है, प्रभु परमेश्वर आपने कहा है तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ब्रदर ऑस्टिन गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको जल्दी से एक अच्छी जॉब मिले और वो खुदावन यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। मैं धन्यवाद करता हूं सोफिया स्कूल देहरादून के लिए, जिसका रिजल्ट खुदावन यीशु मसीह के वसीले से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हम प्रार्थना करते हैं आगे आने वाले समय में इस स्कूल में और बच्चे फलवंत हो और बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। खुदा बाप यहाँ के टीचर्स को ब्लेस करना, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेस करना और होने देना प्रभु ये सोफिया स्कूल देहरादून का बेस्ट स्कूल बनने पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये दुआएं खुदा बाप तू कबूल कर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। तब तक खुदा बाप आप सबको सलामत रखे, खुश रहिए, आनंदित रहिए। Amen.